नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो रात के अंधेरे में अचानक बिजली चली जाती है अगर, तो ये आप ना समझे कि महज बिजली गई है, ये दुनिया की किस्मत की रोशनी बुझ रही है। 3 करोड़ लोग जिन्होंने सालों की मेहनत से गरीबी से ऊपर उठने का सपना देखा था, वो एक झटके में फिर से उसी गहरे गड्ढे में गिर रहे हैं। खाना नहीं, दवा नहीं, उम्मीद नहीं, और ये सब किस वजह से? अमेरिका ईरान की इस जंग की वजह से, जो अभी सीज फायर के नाम पर सांस ले रही है, लेकिन अंदर से आग अभी भी धधक रही है। संयुक्त राष्ट्र ने आज जो चेतावनी दी है, वो न सिर्फ मिडिल ईस्ट को हिला रही है, बल्कि पूरी दुनिया को सिहराने पर मजबूर कर रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद, तेल गैस की सप्लाई ठप, खाद की कमी से फसलें सूखने वाली है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ अलेक्जेंडर डी क्रू कह रहे हैं कि भले ही कल युद्ध रुक जाए, लेकिन असर तो पहले ही शुरू हो चुका है। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं या आने वाला वक्त हमें वो तूफान दिखाने वाला है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता? और आज पाकिस्तान जूझ रहा है। यूं ही नहीं, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सीज फायर कराने को लेकर के बेचैन हैं, पंचायत बने हुए हैं, सरपंच बने हुए हैं। यूं ही नहीं, वो आग झेल रहे हैं, और वही दशा कई देशों की भी होने वाली है। ये पहले से ही चेतावनी दी जा रही है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी आग इतनी बड़ी जंग बन जाएगी। ईरान का पलटवार आया, और उसके साथ हॉर्मुज स्ट्रेट, जो दुनिया के 20% तेल की हार्ट बीट है, नर्व्स है, बंद हो गई। वो जहाज फंस गए हैं, सप्लाई चेन टूट गई है, और अब 50 दिन से ज्यादा हो चुका है। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे हैं। सीज फायर है, लेकिन तनाव अभी भी हवा में तैर रहे हैं। ट्रंप की धमकियां, ईरान की चेतावनियां, और बीच में पाकिस्तान जैसे देश मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक जंग है या कोई बड़ा खेल चल रहा है? ग्लोबल जीडीपी का 0.5 से 0.8% पहले ही नष्ट हो चुका है। 8 हफ्तों में वो सब बर्बाद हो गया जो दशकों में बनता है। यूएनडीपी की 27 पेज की रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि ट्रिपल शॉक है। एनर्जी की कमी, खाने की महंगाई और आर्थिक मंदी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये असर इंड्यूरिंग हो गया है, यानी युद्ध भले रुक जाए, लेकिन घाव सालों तक दर्द देंगे। 3 करोड़ लोग गरीबी में धकेल दिए जाएंगे। अब आइए सीधे उस चेतावनी पर नजर डालते हैं जो आज सुबह दुनिया भर के अखबारों में छाई हुई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के चीफ अलेक्जेंडर डी क्रू ने साफ कहा कि भले ही अमेरिका ईरान का युद्ध कल ही खत्म हो जाए, लेकिन जो असर पहले से शुरू हो चुका है, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेल देगा। रॉयटर्स, अल जजीरा, गार्जियन, हर बड़ी एजेंसी ने यह रिपोर्ट उठाई है। यूएनडीपी की प्रोजेक्शन कहती है कि 162 देशों में, खासकर ग्लोबल साउथ में, लोग प्रभावित होंगे। गल्फ रीजन, एशिया में हम भी आते हैं, सब सहारन अफ्रीका, छोटे द्वीप देश, सब पर असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हॉर्मुज में जहाज फंसने से सिर्फ तेल नहीं, खाद की सप्लाई भी रुक गई है। किसान खेतों में खड़े होते हैं, लेकिन खाद जब नहीं रहेगी तो फसल कहां से होगी? फसलें कम होंगी, कीमतें आसमान छुएंगी। और FAO ने भी पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि महज ये 3 देशों का युद्ध नहीं है, ये ग्लोबल फूड क्राइसिस इससे आ सकता है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, सोमालिया, सूडान, तंजानिया, केन्या, मिस्र, इन देशों में खाद्य असुरक्षा का कोहराम मच सकता है। सोचिए, 32.5 मिलियन तक लोग गरीबी में जा सकते हैं। अगर सबसे खराब स्थिति बनी रही तो ये आंकड़े नहीं, ये इंसानी जिंदगियां हैं। हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सबके गले रेते गए, लेकिन पूरा खेल हॉर्मुज स्ट्रेट के इर्द गिर्द घूम रहा है। ये वो जगह है जहां से रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल गुजरता है। ईरान ने इसे बंद कर दिया। जहाजों पर हमले हुए, 5 क्रू मेंबर्स मारे गए, और अब कीमतें $94 से $100 तक पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड 4 से 7% उछल गया है। अमेरिका में गैस की कीमतें
तकरीबन $4 प्रति गैलन पार कर गई है। भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी तो नहीं बढ़ी है। अभी तो कहा जा रहा है वी हैव अ स्टॉक, वी हैव अल्टरनेटिव वेज, लेकिन देखिए कब तक चलता है। सवाल यह है कि सीज फायर के बावजूद ईरान कह रहा है कि कमर्शियल जहाजों के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि पूरी तरह से नहीं खुला है। ट्रंप ने धमकी दी है अगर स्ट्रेट नहीं खुला तो पावर प्लांट्स और ब्रिजेस पर स्ट्राइक होंगे। क्या यह स्ट्रेट कभी पूरी तरह से खुल पाएगा या यह सिर्फ एक ब्रेक है? असली तूफान अभी बाकी है। गहरी रिसर्च से यह पता चलता है कि युद्ध शुरू होने से पहले ऑयल फ्यूचर्स पर अजीब बैटिंग हुई है। लाखों डॉलर के सट्टे हुए हैं ठीक स्टेटमेंट से 15 से 20 मिनट पहले। क्या कोई अंदरूनी जानकारी थी? खाने पीने के सामानों पर आफत। अब गहराई में जाते हैं जरा। खाद की कमी सिर्फ ईंधन की नहीं बल्कि एग्रीकल्चर के लाइफलाइन है। यूएनडीपी रिपोर्ट कहती है कि फार्मर्स अभी प्लांटिंग सीजन में है, लेकिन फर्टिलाइजर नहीं पहुंच रहा। साल के आखिरी तक फसल एल्ड्स गिरेगी। FAO की चेतावनी और सख्त है, कुछ ही महीनों में खाद्य असुरक्षा बढ़ेगी और हम कुछ खास नहीं कर पाएंगे। भारत में जहां लाखों किसान खाद्य पर निर्भर है, ये सीधा झटका होगा। बांग्लादेश, अफ्रीका के देश जहां पहले से भूख मची है, वहां और बुरा हाल होगा। कल्पना कीजिए, तकरीबन 45 मिलियन अतिरिक्त लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी का शिकार हो सकते हैं। WFP की रिपोर्ट भी यही बता रही है। क्या ये संयोग है या युद्ध के अप्रत्यक्ष हथियार कि हमने लड़ा भी नहीं उन देशों से, लेकिन धराशायी कर दिया उन देशों को? कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि रिपल इफेक्ट्स है, दूसरे संघर्षों को जन्म दे सकता है। गरीबी बढ़ेगी, सरकारें अस्थिर होंगी और फिर नई जंग शुरू होगी। सस्पेंस ये है, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस चेन रिएक्शंस को रोक पाएगी? एशियाई देशों पर गहरा असर। भारत के लिए खबर और भी चिंताजनक है। हम तेल के बड़े आयातक हैं। हॉर्मुज बंद होने से हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। CAD यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट 2% तक पहुंच सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगे हो सकते हैं, फिर खाने पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं। गांवों में किसान प्रभावित होगा, शहरों में महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन यूएनडीपी कहता है कि ग्लोबल साउथ सबसे ज्यादा जोखिम है। छोटे द्वीप देश जहां पहले से जलवायु संकट है, वहां एनर्जी की कमी से सब कुछ ठप हो सकता है। 32 मिलियन लोग गरीबी में हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि स्कूल छोड़ते बच्चे, दवा ना मिलने वाली माएं, बेरोजगार युवा की एक कंडीशन है। जरा समझिए, बेरोजगार युवा संख्या कितनी है। जिन माताओं की दवाइयां चल रही हैं, उन्हें दवा ना मिले तो कितनी है संख्या। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो नहीं जा पाए। ये इतनी बड़ी चीजें हो रही है, दवा नहीं मिल पाएगी, बच्चों के स्कूल नहीं जा पाएंगे, बच्चे रुक जाएंगे। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? लॉकडाउन की स्थिति है ना वहां पे। कई इंपॉर्टेंट मेडिसिन पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, रोक दिया गया है, लॉकडाउन लगा दी गई है और युवा बेरोजगार हो चुके हैं, पहले से थे और भी हो चुके हैं। यानी कि ऐसे छोटे छोटे देशों पर भी भारी असर पड़ेगा और भारत जैसे विशाल देशों पर भी असर पड़ने की संभावना ज्यादा है। कई रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो विकास के दशकों का काम एक झटके में बर्बाद हो जाएगा। लेकिन सवाल कि क्या भारत जैसे देश तैयार है? क्या हमारी रणनीति है? हमारी रणनीति क्या है? या हम भी उसी लहर में बह जाएंगे? सीज फायर, लेकिन आग बुझी नहीं। अभी की ताजा अपडेट यह है कि सीज फायर चल रहा है, लेकिन बातचीत में मिश्रित संकेत। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन VP JD वेंस की यात्रा रद्द। ऑयल प्राइस तकरीबन $15 के आसपास घूम रहा है और कभी ऊपर कभी नीचे। ईरान के स्टेट मीडिया कह रही है कि कुछ जहाज गुजर रहे हैं, लेकिन पूरी सप्लाई नहीं। अमेरिकी नेवी तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो स्कॉट करेगी। सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंडिंग पोस्ट बता रहे हैं कि लोग चिंतित हैं। कुछ कह रहे हैं कि ट्रंप और ज़ियोनिस्ट ने दुनिया को नरक बना दिया है। कुछ यूएन की रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, लेकिन गहरी खबर यह है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक कॉन्शियस ऑब्जेक्शन फाइल कर चुके हैं। मॉरल कमजोर हो रहा है। क्या ये जंग फिर भड़केगी?
या डिप्लोमेसी काम करेगी, सवाल और सस्पेंस दोनों बना हुआ है। इस जंग का कौन फायदा उठा रहा है? अब आइए थोड़ी गहराई में समझते हैं इसको। ये जंग क्यों शुरू हुई? ऑफिशियल कहानी तो न्यूक्लियर और सुरक्षा की है। पहले खबरें आई कि हमें रिजीम चेंज करना है, लेकिन गहरे रिसर्च और कई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो कहते हैं कि ऑयल मार्केट्स, आर्म इंडस्ट्री और जियोपॉलिटिकल पावर गेम इसमें घुला हुआ है। आर्म्स कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। ऑयल प्राइस ऊपर जाने से कुछ देशों को फायदा हो सकता है, हो ही रहा है, लेकिन गरीब देश इसे टूट रहे हैं। क्या यह इंटेंशनल था या अनियोजित चेन रिएक्शन है? यूएनडीपी कहता है कि रिपल इफेक्ट्स दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकते हैं। गरीबी बढ़ेगी तो अस्थिरता आएगी, फिर विद्रोह भी भड़क सकता है। मिस्ट्री ये है कि युद्ध के दौरान फ्यूचर्स पर अजीब बैटिंग हुई है। क्या कोई जानता है कि क्या होने वाला है? रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बैलेंस का खेल है, और हार सबसे ज्यादा आम इंसान की हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप आज भी एसी में है, वो भी बहुत सुरक्षित है, उनमें कोई आफत नहीं होगा। जब पूरे दुनिया में कहर होगी तो भी वो ठीक ठाक होगी, लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई सबसे अधिक परेशान होगा, आम जनता होगी। जेब से अगर जाएंगी पैसे तो आम जनता की जेब से जाएंगे। अकाल पड़ेगी, खाना पीना अगर नहीं मिलेगा, आम जनता को नहीं मिलेगा। तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? भुगत कौन रहा है? सवाल बड़ा है। अगर जंग फिर शुरू हुई तो क्या होगा? सोचिए, अगर सीज फायर टूटा तो क्या होगा? यूएनडीपी के 3 सिनेरियो बताते हैं। बेस्ट केस में भी असर होंगे, वर्स्ट केस में 32 मिलियन गरीब होंगे, ऑयल $120 प्रति बैरल, फूड प्राइसेस, जीडीपी और गिरावट। अफ्रीका में भूख तो एशिया में महंगाई बढ़ेगी, यूरोप में रिसेशन होंगे। क्या दुनिया इस हाल को झेल पाएगी या कोई बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू आएगा? क्यूरियोसिटी ये है कि छोटे देश अब साथ आ रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस यूनाइटेड हो रहे हैं, लेकिन समय कब है? साल के आखिरी तक असर दिखेगा। क्या है रास्ता दुनिया को बचाने का? लेकिन एक बात साफ है, युद्ध कभी जीत नहीं लाता। अगर कुछ होता है तो घाटा होता है सबका। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी हमें जगाती है कि इंसानियत को ऊपर रखना होगा। भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी, डिप्लोमेसी बढ़ानी होगी। दुनिया को शांति की जरूरत है, वरना 3 करोड़ जिंदगियां नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्या हम सीखेंगे या फिर वही गलती दोहराएंगे? सोचिए, तैयार रहिए, क्योंकि जंग अभी रुकी नहीं है, जारी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।